अरीबा आई है तो हाई एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, एक एक बात बहुत वजन में करती है और यहाँ की काउंसलर भी है, तो उससे यहाँ काफ़ी बदलाव आएगा। हम अच्छे लगते हैं, इनके बाप ने भी अच्छे काम करे, ये भी अच्छा काम कर रही है। हमारे कैंडिडेट सबसे आगे अभी। अगर ये काम करते ना तो उनको जो है वो आज खौफ नहीं होता अरीबा से। काम गिना दो, आसिफ भाई ने अपने टाइम में जितने भी रोड बने हुए हैं ना सब आसिफ भाई थे। क्यों नहीं करा, 10 साल में गड्ढे करे। केजरीवाल मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुसलमानों के साथ आज राहुल गांधी जी खड़े हैं कांधे से कांधा मिलाकर, तो हमारा मुसलमानों का फर्ज बनता है कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से कुछ अरसे के बाद में जीत के जाएगी। के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इलेक्शन का ज़माना है। आप सब लोग जानते हैं हर पार्टी अपने अपने तौर पे तैयारी कर रही है। सभी पार्टियों ने लगभग कई जगह अपने दफ्तर बना लिए हैं, जो टेम्प्रोरी ऑफिस होती है पार्टियों की बना ली है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद रहते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँ। एक चीज़ आपको समझ लीजिए आप कि जब मैं उस ऑफिस में जाऊंगा तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग उसी पार्टी के सपोर्टर होते हैं। मान लीजिए मैं अभी आसिफ अहमद खान साहब या अरीबा खान जो उसकी बेटी कैंडिडेट है उनके ऑफिस में रहूँगा, ज़्यादातर लोग उन्हीं का सपोर्टर होंगे, तो वो तो बात उन्हीं के सपोर्ट में ही करेंगे। ये आप जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है ये। लेकिन फिर भी जब इन लोगों से हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। उसी तरह हमारे साहब ने जहाँ ऑफिस बनाई होगी हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ उनके लोगों से बात करेंगे, मनीष चौधरी के लोगों से भी बात करेंगे। शिफाउर रहमान साहब ने जहाँ ऑफिस बनाई होगी वहाँ जो लोग बैठे होंगे उनसे भी हम बात करेंगे। उनसे बात करने में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये तो कंफर्म है कि हम जिनसे बात करेंगे, चूँकि वो उन्हीं के दफ्तर में बैठे हुए हैं, वहीं वो चाय पी रहे हैं, वहीं वो खा रहे हैं, वहीं उनकी मीटिंग में शामिल हैं, तो तारीफ तो उनकी करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब उनसे बात होती है तो बहुत चीज़ें नई नई सामने आती हैं। वैसे तो आसिफ अहमद खान के यहाँ पहले भी लोग बैठे हुए रहते हैं आमतौर पर। अब चूँकि इलेक्शन का ज़माना है तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको दिख रहे होंगे कुछ लोग, मैंने देखिए ये गमछा लगाया हुआ है, ये कांग्रेस का है। ये बहुत सारे लोग, ये साहब है, ये तो इतने साफ सुथरे स्मार्ट दिखते हैं, हमेशा जहाँ भी बैठे रहते हैं ये सबसे ज़्यादा चमकते रहते हैं। इलेक्शन का माहौल क्या चल रहा है? वैसे आसिफ भाई के बहुत पुराने सपोर्टर हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। अभी इलेक्शन का माहौल क्या चल रहा है? इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हम लोग जो हैं जब हम इलेक्शन लेके चले थे तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं था, लेकिन इन दिनों के अंदर उस बच्ची की मेहनत, आसिफ भाई के काम लोगों के जहनों में बैठ रहे हैं और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी का मुस्तकबिल है नहीं। और मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ कि जिस तादाद से लोग समर्थन दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, वो सब अपने आप में काबिल तारीफ़ है और लोगों का बड़ा अच्छा माहौल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से कुछ अरसे के बाद में जीत के जाएगी। लेकिन सभा भाई, अमानत साहब चूँकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और केजरीवाल को लोग बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है जो अमानत साहब का अपना काम हो उनको भी लोग पसंद करते हो, इस वजह से आपको नहीं लगता कि अमानतुल्लाह खान को टक्कर देना उतना आसान नहीं है, या आपको लगता है नहीं बहुत आसान है? नहीं, देखिए, अमानत साहब का जहाँ तक सवाल है वो पिछले 10 साल से हैं। वो आज भी इस बात पे वोट नहीं मांग रहे कि साहब मैंने ये काम किया है या मैं ये काम कराऊंगा। वो लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इस बात के लिए लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। हमारा ये कहना है कि अगर आपको इतना ही खौफ है बीजेपी जीत जाने का तो आप क्यों नहीं कांग्रेस को समर्थन कर देती हो? आप एक ही पार्टी को इतने बड़े अक्सरियत के साथ जिता दीजिए ताकि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाए। जब तो हम आपको जाने कि कौम के आप कायद हैं और कौम के लिए हमदर्दी रखते हैं, ये कोई बात नहीं होती कि साहब आप हमें वोट दीजिए वरना बीजेपी जीत जाएगी। भाई कैसे जीत जाएगी बीजेपी? आज तक की तारीख में तो कभी बीजेपी जीती नहीं और इंशाल्लाह आगे भी नहीं जीतेगी। और हम समझते हैं कि पूरी तरीके से लोग इस बात को समझ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का जिस एतबार के साथ में यहाँ काम चल रहा है वो यकीनन काबिल तारीफ है और इसमें अरीबा सबसे आगे चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। सवाल ये बताइए, हमारे भाई अभी मस्जिद में गए थे, वो कहते हैं भाई नमाज पढ़ने गया था, पहले ही मस्जिद में जाता रहा हूँ, फिर उस दिन ईशा की नमाज में गया था, तो इस पर कुछ रिएक्शन है आपका? नहीं, बिल्कुल है। रिएक्शन तो इसलिए है कि आप देखिए, इससे पहले जब काउंसिलर के इलेक्शन हुए थे जब भी यही हरकतें शुरू हो गई थी। अब अमानत भाई इमामों के ऊपर दबाव डाल के मस्जिद के अंदर बाकायदे मीटिंग कर रहे हैं, जो यकीनन गलत है, क्योंकि ये एक हमारा रिलीजियस प्लेस है। इसके अंदर अल्लाह रसूल की बात होनी चाहिए, ना कि किसी इलेक्शन के लिए बात होनी चाहिए। और इमाम तो बेचारा 5 वक्त के अजान देकर लोगों से अपील करता है कि मस्जिद में आइए, नमाज पढ़िए। तो
तो उसके बाद भी अब कितनी तादाद में लोग जाते हैं, हमें तो अफसोस होता है इस बात का। और ये काम नहीं करने चाहिए कभी भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, जो गैर कानूनी भी है और गलत भी है। तो आपके हिसाब से एक तो इमाम को अपील करनी ही नहीं चाहिए वोट की, बिल्कुल नहीं। दूसरा अगर उसने कर भी दी तो इमाम की वैसे भी कौन सुनता है। इमाम तो अगर कहते हैं नमाज पढ़ना हो, कहाँ लोग जाते हैं। इमाम कहते हैं झूठ मत बोलो, लोग झूठ बोलते ही रहते हैं। तो मतलब कहने का आपके एक तो जाना ही नहीं चाहिए, और अगर अपील कर भी दिया तो क्या हो जाएगा उससे? नहीं, सियासी इंसान को इस तरीके का दबाव बना के इमामों के ऊपर से अपील नहीं करवानी चाहिए, मेरा कहने का मकसद ये है। और ये लोगों को खौफ नहीं पैदा करना चाहिए कि साहब आप हमारे लिए अपील करिए, आप हमारे लिए ये करिए, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं नहीं समझता इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। अब जैसे हमारे भी बहुत सारे से जानने वाले, हम लोग भी मस्जिद जाते हैं, हम तो कभी किसी से नहीं कहते, हम तो मस्जिद के गेट पर खड़े होकर भी अपील नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि भाई अल्लाह का घर है, वो सब पार्टी के लोगों का है और सब तमाम लोगों का है, किसे वोट देगा ये तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन वो इतने हताश हैं कि वो इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि केजरीवाल ने ये करा, केजरीवाल ने ये किया। अगर आप सही बात पूछेंगे तो केजरीवाल ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के अलावा। आप मुझे बताइए, जमुना पार्क के अंदर इतने राइट हुए जिसके अंदर 2800 कैमरे उस जमुना पार्क के अंदर लगे हुए, और वो सारा आई विटनेस है इस बात के लिए कि वहाँ किसने राइट किया, किसने नहीं किया। जिसकी छत के ऊपर खड़े होकर लोगों ने वो किया, उसको बंद कर दिया गया आपने। तो आज तक केजरीवाल ने तो सरकार में भी कोई वो नहीं किया। अभी देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम भी इसी देश के वासी हैं और इसी देश से हम प्यार करते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं साहब गुरुद्वारे के जो वो हैं उनको भी मैं 1800 रुपये का दूंगा, मैं जो मंदिर के पुजारी हैं 18,000 रुपये का उनको भी वजीफा दूंगा। भाई मस्जिद वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका? वो भी तो इसी देश के अंदर हैं, उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश के अंदर, मस्जिदों का, मदरसों का, इमामों का बहुत बड़ा। तो इसलिए आपको ये गलत चीज़ कर रहे हैं ना आप। केजरीवाल जी भी गलत चीज़ बात कर रहे हैं। ये बताइए, पहले का नाम बताइए अपना। मेरा नाम अब्दुल समद अंसारी है, कहाँ रहते हैं समझ साहब? जाकिर नगर। जाकिर नगर। तो समझ साहब ये बताइए, आप आसिफ भाई के पुराने सपोर्टर हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं, या आपको अरीबा पसंद है? यहाँ पे उनके समर्थन में अगर आप हैं तो क्यों है? देखिए साहब, हम खानदानी कांग्रेसी हैं, गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हमारे बाप दादे कांग्रेसी थे, तो वो मेरे खून में है कांग्रेसी। अब हम यहाँ आए दिल्ली में 1990 में मैंने अपना मकान बनाया था, जब से मैं आसिफ भाई, दानिश भाई से जुड़ा हुआ हूँ और इन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ। और जो मेरे से बन पड़ता है, जैसे भी बन पड़ता है, मैं कांग्रेस के लिए, कैंडिडेट के लिए काम करता हूँ, लोगों को कन्विंस करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ केजरीवाल की बात आती है, केजरीवाल मुसलमानों के दुश्मन हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में, यहाँ के लड़के जो बंद हैं आज भी जेलों में, उनका कोई भी मतलब देखभाल नहीं करने वाला था, न पूछने वाला था, आज भी बेचारे वो जेल में हैं। तो किसी भी तरीके से, किसी भी सहानुभूति में वो है नहीं। और मेरे हिसाब से, मेरा अपना जातिगत अपना राय है कि जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी वही बनाया है, उसको वो वोट दे, वो मुनाफिक है मुसलमान। इसलिए मुनाफिक है कि जो इस्लाम के खिलाफ बात करता है, और वो उस कैंडिडेट को वो टिकट दिया है कि जो हमारे कुरान के खिलाफ बात किया है, और उसको इनाम के रूप में उसको दे दिया टिकट। तो हम ये समझते हैं कि वो जो उसको वोट दे आम आदमी पार्टी को, वो मुनाफिक है हमारे नज़र में। हम ये हमारा अपना पर्सनल राय है। दूसरी बात, तो सर वोट तो मर्जी होती है ना, किसी को दे आप। नहीं, मर्जी ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो कि हम सबसे पहले मुसलमान है, हमारा ईमान क्या है। अहमदुल्ला भी तो मुसलमान ही है। अहमदुल्ला मुसलमान, हम कैसे माने उनको? नहीं, हम नहीं मानते उनको, चाहे बेशक पंजगाना नमाजी हो, कुछ भी हो, मगर मैं नहीं जानता उनको। इसलिए नहीं मानता कि वो निर्दलीय टिकट लेके आते, लड़ते। तो आज मैं ये अल्फाज नहीं कहता उनके लिए, लेकिन उस मुनाफिक से नाराज है आप? बिल्कुल, केजरीवाल से, उसकी पार्टी से नाराज हैं। वो कहता 200 यूनिट फ्री कर दिया, औरतों को मैंने बस में टिकट फ्री कर दिया। औरतें बेचारी बस स्टॉप पे खड़ी रहती हैं, बस वाला रोकता नहीं है, बच्चे धक्के खाते हैं, स्कूली बच्चे धक्के खाते हैं, सब मक्कारी करता है वो। डॉक्टर आदिल अमीर है और मैं जाकिर नगर में रहता हूँ। सर ये बताइए, आपको लगता है कि अरीबा जो है बेहतरीन कैंडिडेट है वोट देने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि आप आसिफ भाई के करीबी हैं या अरीबा के करीबी हैं इसलिए कह रहे हैं, उसमें कुछ खूबी दिखती है आपको? देखिए, मैं एक बात बताऊँ ना आपको, मैं थोड़ा सा हटके ये बात कहना चाहूँगा। इस टाइम मुसलमानों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। अरीबा, आसिफ मोहम्मद खान, शुएब दानिश सेकेंडरी हैं।
आज जिस तरीके से राहुल गांधी सेकुलर हिंदुस्तान की बात कर रहा है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए कह रहा है कि जहाँ भी जिसके साथ ज्यादती होगी मैं वहाँ पर खड़ा हुआ मिलूंगा, और ये बात उसने कही जब तक मैं जीवित हूँ मैं ये काम करूँगा। तो अगर मुसलमानों के साथ आज राहुल गांधी जी खड़े हैं कांधे से कांधा मिलाकर, तो हमारा मुसलमानों का फर्ज बनता है कि हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एज ए बीइंग ए मुस्लिम, ईमान की भी कुछ दर्जात हैं। एक दर्जा ये है कि कोई जुल्म करे तो आप उसको अपनी ताकत से रोक दें। दूसरा दर्जा ये है कि अगर किसी ने जुल्म किया या किसी ने गलती की तो आप कम से कम उसको अपनी ज़बान से बुरा भला कहें। और तीसरा दर्जा ये है कि आप दिल से उसको बुरा माने। मैं अमातुल्लाह साहब से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुरान की बेहुरमती नरेश यादव जी ने की और बाकायदा कोर्ट में कन्विक्ट हुए हो, यह तो नहीं कि कोर्ट में कन्विक्ट नहीं हुए, उसके बाद अगर केजरीवाल जी ने उन्हें टिकट दिया तो कम से कम ईमान के जज्बे के साथ इन 3 दर्जों में से किस दर्जे में अमानतुल्लाह साहब अपने आप को देखते हैं? क्या उन्होंने अब MLA रहे 10 साल, एक पोजीशन है उनकी आम आदमी पार्टी में, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, आपके हिसाब से कम प्रोटेस्ट तो करना कम से कम प्रोटेस्ट करना चाहिए था। आम आदमी पार्टी तो प्रोटेस्ट के लिए जानी जाती है, उन्होंने इस मसले पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? अगर वो इस मसले पे प्रोटेस्ट करते और टिकट भी उनको नहीं मिलता तो ये कौम उनके पीछे इंडिपेंडेंट अगर वो कैंडिडेट होते तो सारी की सारी खड़ी हुई होती। तो मेरा कहना ये है कि जो केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी है मैं उसके खिलाफ, और जो राहुल गांधी की आइडियोलॉजी है मैं उसके साथ हूँ। चूँकि कैंडिडेट ये राहुल गांधी की है तो आप इनके साथ हैं? मैं इनके साथ। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग तो मुझे दिख रहे हैं जिनके इसमें कंधे पे मफलर भी कांग्रेस का लगा हुआ है। तो अरीबा आपको क्यों अच्छी लग रही है? अरीबा का काम अच्छा लग रहा है जो उन्होंने किया है। जी जी, और आसिफ के बारे में क्या कहेंगे आपको? आसिफ भाई ने तो विकास कराया है। अमाना साहब 10 साल MLA थे, आपको लगता है उन्होंने ठीक ठाक काम किया है या नहीं किया है, या एवरेज किया? क्या लगता है आपको? कुछ भी नहीं करा, 10 साल में गड्ढे करे हैं। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं, गड्ढे करे हैं। पूरा ओखला क्षेत्र में जाकर देख लीजिएगा आप। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं रहता हूँ जाकर नगर, गली नंबर 40। वो आज परेशान अमानतुल्लाह साहब हैं क्यों? गली नंबर 40 गली नहीं बनी हुई आपकी? पूरा पानी इतना पानी होगा। आपको लगता है जो काम रोड का होना चाहिए नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं तो हुआ। आपको उम्मीद लगती है कि अरीबा आएगी तो कर देगी काम? इंशाल्लाह फुल बहुमत में। ये मुझे बताइए, आसिफ भाई पसंद है आपको, कांग्रेस पसंद है आपको, अरीबा पसंद है आपको, या आपको लगता है कि अहमदुल्ला खान ने कोई काम नहीं किया है तो चेंज होना चाहिए? किस वजह से आप देखिए यहाँ पे बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए? देखिए जनाब, वैसे तो मैं पक्का कांग्रेसी हूँ शुरू से ही, जब से वोट डलना शुरू हुआ है मेरा, मैं कांग्रेसी हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ अरीबा का या आसिफ भाई का या अमानतुल्लाह की बात नहीं है, यहाँ है विकास की बात। जब तलक कोई भी हो, चाहे कोई भी विधायक, जैसे मान लो सीट विधायक है हमारे अमानतुल्लाह, सही है, अगर ये काम करते ना तो उनको जो है वो आज खौफ नहीं होता अरीबा से। आज उनको सबसे बड़ा जो खौफ है ना वो अरीबा से खौफ ये है कि अरीबा की सीट यहाँ से निकल रही है, ओखला विधानसभा से। वो डर रहे हैं अरीबा से? मतलब 100% निकल रही है सीट, और डर है जब भी तो हथकंडे अपना रहे हैं। क्या अपना लिया उन्होंने हथकंडा आपके हिसाब से? आपको पता है रात क्या हमें मुश्किल आई है? क्या बताइए? डोर टू डोर हम कैंपेन कर रहे थे रात, समझे, यहाँ जो है पुलिस को भेजा गया हमें रोकने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए? डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब नहीं, 1.5 घंटा रोके रहे वो हमको वहाँ पे। तो आपको लगता है शिकायत उन्होंने की थी आपके हिसाब से? 102%। कोई कहने वाली बात नहीं, ये खौफ है ना भाई, ये खौफ है, ये अरीबा के जीतने का खौफ है आज के सिटिंग विधायक को, इसलिए वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पता चल जाएगा ना नतीजे के बाद आपको। जो मैं अभी कह रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, भाई हम तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं सर, हमें पता है कि हम घर एक एक घर जा रहे हैं, हमें पता है लोगों की 30 इलेक्शन उनके लिए, मतलब अगर काम करते तो उनको कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, काम खुद बोलता है मुंह से। हर आदमी परेशान है ओखले का, गली गली परेशान है, रोड देखो आप जाके, मतलब तकरीबन गट्टो गट्टो तलक पानी तो भरा हुआ है, वो मैं कहने की जरूरत नहीं, आप देख रहे होंगे। ये रिक्शा बैटरी वाला चलता है, कहीं पलट जाता है, उसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं बेचारों के कहीं ना कहीं से डैमेज होते ही होते हैं। ये किसकी वजह है?
अमानत साहब की वजह है ना भाई। अगर वो रोड सही बनाते तो ये रिश्ते क्यों पलटते, लोग क्यों गिरते? हमारा साहब कहते हैं कि मैं चूंकि कभी पुलिस से परेशान रहा, कभी ईडी से परेशान रहा, कभी किसी और वजह से परेशान रहा, तो काम करने में कुछ देरी हो गई। अब जो काम मैं नहीं कर सका वो तो अब मैं करा दे रहा हूँ, वो यही कहते हैं। देखिए मैं एक बहुत ही अजीबोगरीब मतलब बात कहने जा रहा हूँ, आप समझोगे मेरी बात को। आप केजरीवाल को जानते हो? केजरीवाल को आप जानते हो? जिस टाइम ये अन्ना हजारे के साथ अनशन पे बैठे हुए थे, सेम अमानतुल्लाह वाले का डायलॉग जो है वो ये बोलता था केजरीवाल। क्या कहता था याद है आपको? कि ये जो राजनीति है ना ये बहुत ही बेकार चीज है, हम कभी राजनीति में नहीं आने का। सबसे बड़ा झूठा केजरीवाल। वो क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा कि भाई राजनीति जो है वो बहुत बुरी चीज है, हम राजनीति में नहीं आने के। सही है, लेकिन सबसे पहले पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी बनाई, नहीं बनाई ना केजरीवाल ने, किसी और ने तो नहीं बनाई ना। अच्छा जी, हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेने के, वो तो शुक्र ये हुआ कि कांग्रेस की सिर्फ 8 मतलब की सीटें आई थी उस दौर में, समझ लीजिए। तो क्या कहा उनने कि कांग्रेस से और बीजेपी से हम समर्थन नहीं लेने के, लिया ना 8 सीटें थी हमारी, समर्थन लिया ना कांग्रेस से ही, बना ना मुख्यमंत्री। फिर क्या बोला कि जी हम जो है वो मतलब आवास नहीं लेने के गवर्नमेंट का, गाड़ी नहीं लेने के गवर्नमेंट की, ली ना सब कुछ। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी पार्टी झूठों की पार्टी है। सही है, ये सिर्फ ख्वाबें दिखाते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। मान लीजिए केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे होंगे, वैसे उनकी वो है मजबूरी है, एक आदमी सीएम है तो घर भर तो लेगा ही, वैसे जोश में बोल दिया उन्होंने। अमानत साहब ने नहीं, मना नहीं कर रहा था ना। अमानत साहब में क्या मना कर रहे थे ना? अमानत साहब में क्या झूठ नजर आ रहा है आपको? अमानत साहब में झूठा। अभी जैसे आपने कहा कि जी वो कह रहे हैं कि कुछ कानूनी अड़चनें आई मुझे, मैं काम नहीं कर सका, तो 4.5 साल तो केजरीवाल भी यही कहता है कि मुझे काम ही नहीं करने देती गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। 4.5 साल तक जो है वो ये कहता है, उसके बाद 6 महीने में सारे काम हो जाते हैं। ये क्यों जी? ये जुमले नहीं है, आप बताएं। तो एक चीज खास बात है, देख लीजिए, देखो बेटा थोड़ा ये चाय भी आती रहती है सर, हमारे इतने सीनियर आदमी चाय ला रहे, मुझे अफसोस हो रहा है इनके हाथ से लेते हुए। नहीं, हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के सर, हमारे अंदर देखिए ये गुरूर जहाँ भी आप रहेंगे इस तरह तो चाय भी चलती रहती है, कहीं कहीं बिरयानी भी चलती रहेगी, कहीं कहीं कुछ और चलता रहेगा। इस सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे चल रहा है। जहाँ भी ऑफिस होगी, चाहे आम आदमी पार्टी की होगी, चाहे शिफा भाई की ऑफिस होगी, चाहे जो भी, सब बैठिए सर, बैठिए सब, बैठिए आप बैठिए। देखिए जो भी ऑफिस चाय चलती रहती है तो ये भी चलता रहेगा और बातचीत भी होती रहेगी। जी जनाब। देखिए सर, कहने का मतलब ये है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये ऐसे लोगों की पार्टी है शुरू से ही, जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिए हैं। चाहे वो हमारे गांधी जी हो, हमारे इंदिरा जी हो, हमारे राजीव गांधी साहब हो, इन्होंने सबने अपनी जानों की आहुति दी है। सही है, तो ये पार्टी जो है ना ये सिर्फ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, अरीबा बहुत नौजवान है अभी जी, बोलती तो खैर बहुत अच्छा है, वो सब लोग पसंद करते हैं उसकी बातों को, उसके अंदाज को, उसके बयान को। जी जी। लेकिन अरीबा काम करेगी ये आपको लगता है? अरीबा जो है ना हमारी, ये है इल्म वाली लड़की। सही है, इसके अंदर एजुकेशन है। जो एजुकेशन वाले जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे राहुल जी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो या हमारी अरीबा हो, ये जो एजुकेशन वाले लोग होते हैं ना, ये काम करते हैं सिस्टम के लिए और सिस्टम को लेके चलते हैं। अरीबा जब आएगी ना ओखले के अंदर, मैं आज कह रहा हूँ आपको, अरीबा जब आएगी ना, हम अरीबा का काम जब दिखाएंगे आपको कि हमने ग्राउंड पे क्या काम करा है, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम देख रहे हैं ना, अमानतुल्लाह का कोई काम ही नहीं है। ओखले की जनता बिल्कुल परेशान है, हर आदमी परेशान है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आप कहाँ पे रहते हैं? पहलवान चौक पे। जी, बच्चा जानता है मुझे। सही है, खूब बच्चा जानता है, मतलब पहलवान चौक से लेके। मुझे ये बताइए, अरीबा तो काउंसलर है जी, तो आप घूमते भी होंगे शाहीन बाग, सबुल फजल वगैरह में जी, तो आपको लग रहा है काउंसलर रहते हुए उनका काम ठीक ठाक है? काउंसलर में भाई साहब जहाँ अरीबा का एरिया पड़ला है, शाहीन बाग को देख लो आप, बिल्कुल एकदम चांदनी चौक की तरह चमका हुआ है। सही है, आप ओखला विहार को देख लो, चांदनी चौक बना दिया आपने। नहीं मैं नहीं, एक मिसाल के तौर पे होता है चांदनी चौक, मतलब चमका हुआ यानी। सही। हामिद अली। हामिद साहब रहते कहाँ पे हैं? शाहीन बाग। किस गली में? शिव। तो अरीबा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो अमानत साहब से अगर पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? अरीबा को। पिछली बार नहीं, एमएलए के इलेक्शन में आसिफ भाई को। अच्छा, वो तो आप शुरू से कांग्रेसी ही हैं? अच्छा, तो अमानत साहब का काम आपको क्या है? जो एक काम गिना दो, आसिफ भाई ने अपने टाइम में जितने भी रोड बने हुए हैं ना, सब आसिफ भाई थे। ये 40 फुटा कितना बनवाया था बताओ, हाई टेंशन कितना बनवाया था? वो एक भी काम दिखा दे अपना।
अब आते अरीबा के ऊपर बात, अभी आप जिक्र कर लेते। अरीबा ने कूड़े का वादा करा था, देखो हर सिपा से हट गया। 8 नंबर का कहाँ तक होता था, कितना सा है, अब बताओ। काम देख लो ना आप यहाँ ही काम देख लो। या हमारा साहब अपना एक काम बता दें, मैंने ये रोड बनवाया, उन्होंने काम करा साइन बाग में ना, एक रोड 6 दफे बनवाया उन्होंने, 6 दफे। क्यों 6 दफा क्यों बनाया? वो उनकी मर्जी। 2 इंची डाला ना, नहीं, पानी का निकालने दिवाला तोड़वा दिया, पानी का निकालने दिवाला तोड़वा दिया, ऐसा करा। हाई टेंशन देख लो आप, आसिफ भाई के टाइम में तो ऐसा नहीं हुआ कभी, जो बन गया एक बन गया। तो आपको लग रहा है कि जो आवाम है वो ये समझ रही है क्या हमारा साहब ने काम नहीं किया है, सपोर्ट करेगी अरीबा को, ऐसा लगता है आपको? सारी जनता अरीबा के साथ, काम है ना अरीबा का। आसिफ भाई का काम देख लो, अरीबा का देख लो। आसिफ भाई ने अपने जितने भी रोड बने हुए हैं बात के, सब आसिफ भाई के टाइम का बने हुए। अमानत जी एक रोड बता दो अपने टाइम का, मैंने ये कराया। पिछले कुछ दिनों से तो परेशान थे, वो बोलते भी हैं वो, ये आप तो धराधर बनाए जा रहे हैं। करा तो परेशान हुए, किसी उसमें तो ना परेशान। जब बाप का माल खाओगे, कुछ होगा तो जांच होगी तो परेशान तो होने ना। बहुत से लोग कहेंगे भाई आप वहाँ पे बात कर रहे हो, तो वहाँ तो उनके सपोर्टर है, उनको बोलेंगे ही। भाई मैं सबके यहाँ जाऊँगा, जो दूसरे कैंडिडेट है ना शिवार रहमान साहब, मैं उनके यहाँ भी जाऊँगा। उसके अलावा मनीष चौधरी जो है, मैं उनके जो दफ्तर जहाँ जहाँ बने हुए वहाँ भी जाऊँगा। रहमतुल्लाह खान है, उनके भी दफ्तर बने हुए वहाँ भी जाऊँगा, लोगों की राय लूँगा, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। जनाब पहले मुझे ना बताइए अपना। मेरा नाम जुल्फ़िकार है। कहाँ रहते जुल्फ़िकार साहब? शाहीन बाग में रहते हैं। शाहीन बाग में कहाँ पे, किस गली में? 8 नंबर में। सपोर्ट कर रहे हैं अरीबा खान को? हाँ जी बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? अरीबा कैंडिडेट अच्छी है या पिछला काम अच्छा नहीं हुआ? हमें ऐसा है, काम अच्छा कर रही है, बढ़िया काम कर रही है और ये जीतेगी। जीत जाएगी पक्का? हाँ पक्का, ये जीतेगी। लोग तो कह रहा है वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। ना 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 ना, बीजेपी नहीं जीत रही है, जीत रही है अरीबा जीत रही है? बिल्कुल पक्का। इसमें कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको? इनके काम अच्छे लगते हैं, इनके बाप ने भी अच्छे काम करे, ये भी अच्छा काम कर रही है। इन्होंने कौन सा रहते हुए काम किया? हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन एकदम। अच्छा जी हाँ। पानी वानी नहीं जम रहा है कहीं? गली वाली ठीक है? नहीं बढ़िया होगी गली, मतलब इनके आने पे अच्छी होगी। कमर आलम सिद्दीक, साहब कहाँ रहते हैं? यहीं अबू फजल में रहता अबू हूँ। फजल में रहते हैं। तो साहब ये बताइए क्या माहौल आपको लग रहा है? वैसे आप आसिफ साहब के यहाँ पर तो आपको इन्हीं का माहौल लग रहा होगा, तो ओवरऑल ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहली बात है। मैं जेन्युइन मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन माहौल जो है ना, माहौल पहले कुछ और था, लेकिन अभी माहौल चेंज हो रहा है और बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। वो देख करके मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक तरफ से मतलब एक तरफा जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो एक्चुअली अमानतुल्लाह साहब के खिलाफ में जो है ना कोई था नहीं है। जब तक अरीबा को टिकट नहीं मिला था तब तक कोई नहीं था, लेकिन अब अरीबा भारी पड़ रही है। इसका वजह यह है कि ये हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम किए अपने ज़माने में, इन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया है। उसके बाद जो बहुत सीनियर कैंडिडेट भी रहे हैं, उसके बाद ये आई हैं, अरीबा आई है, तो हाई एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, एक एक बात बहुत वजन में करती है और यहाँ की काउंसलर भी है, तो उससे यहाँ काफ़ी बदलाव आएगा। और इसका सिलेक्शन जो है ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसको टिकट दिया है, तो इससे मतलब पूरा यकीन है कि डेवलपमेंट अच्छा होगा और एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और इस वक्त जो है ना युवा कैंडिडेट की ज़रूरत है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, इसमें ज़रूरत है। लेकिन अभी जो आई हैं इस तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत है अभी। और अहमदुल्ला साहब वगैरह जो लोग भी हैं वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो जो एजुकेशन इनमें है, जो इंटेलिजेंसी इनमें है, जो बोलने से इनमें है, मैंने किसी में नहीं देखा। ये जानते हैं एक चीज़ बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भलाई आदमी को बोलने ना आता हो, भलाई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन काम करने में अगर ठीक ठाक हो, मान लीजिए एक आदमी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लेकिन काम ही नहीं करता, एक आदमी बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा लेकिन काम कर रहा है, तो क्या काम के हिसाब से अगर देखें तो आपको लगता है कि जो सलाहियत है, एजुकेशनली जो बैकग्राउंड है अरीबा का, काम भी वैसा करेगी ये? काम की सलाहियत जो है ना अभी तो नहीं पता चलेगा, जीतने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो एक इंटेलिजेंट आदमी है ना, जो हर काम ही अच्छा करता है, और उसके साथ एक तजुर्बाकार जो है ना आसिफ भाई हैं, काफ़ी तजुर्बाकार, मतलब एमएलए रहे हैं और बहुत अच्छा हर चीज़ में उनका नॉलेज है। आप उनसे बात किए होंगे, उनका इंटरव्यू लिए होंगे, तो अगर उनके फादर हैं और उनके गाइडेंस हैं तो इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा काम करेंगे। देखो दोस्तों, अब हम और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई जो है, ये एक साहब मैं आपको दिखाता हूँ, ये साहब कभी इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे हैं,
यहाँ पे एक साहब ऐसे हैं, जमशेद भाई, जिन्होंने इलेक्शन तो कभी नहीं लड़ा है, लेकिन हमेशा ये नेता की तरह दिखते हैं आपको। इनको दिखाइए, ये हमेशा आपको दिखेंगे नेता की शक्ल में। इनका सबसे ज़्यादा कुर्ता साफ रहता है हमेशा, सबसे ज़्यादा स्मार्ट नज़र आते हैं ये। इलेक्शन कभी नहीं लड़ा है, लेकिन जमशेद भाई एकदम हीरो लगते हैं हमेशा, और बहुत मुखलिस आदमी है, मेरे भी बहुत ताल्लुकात हैं इनसे। और ये प्योर कांग्रेसी है, क्यों भाई सही कह रहा हूँ, प्योर कांग्रेसी है। जमशेद भाई क्या माहौल है? कैंडिडेट सबसे आगे अभी आगे? हाँ 45-35-20 का माहौल अभी। हाँ, तो सेकंड पे किसको रख रहे हैं आप लोग? फर्स्ट पे अरीवा रख रहे हैं या फर्स्ट अभी किसी और को रख फर्स्ट पे रहे हम हैं? फर्स्ट पे अरीवा 45% सेकंड पे किसको रख रहे हैं? अमानत अमानत को। बाकी लोगों को? सिर्फ 20 पे। मैं अपने एरिया की बात जी जी जी, उस एरिया की जी नहीं। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइए जमशेद भाई, जरा एक वो लोग कह रहे हैं कि वोट बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? ना। बंद कीजिए ना उसे। 1 मिनट शम्स भाई, 1 मिनट। मुझे ये बताइए कि लोग जो कह रहे हैं कि यार वोट बढ़ जाएगा रीवा में, अमानत में, शिफाउर रहमान में, और बीजेपी जीत सकता है, ना, तो ऐसा कुछ BJP माहौल तो दिखता है? फाइट में ही नहीं है। नहीं नहीं। आम आदमी कांग्रेस में मुकाबला है। अच्छा अगर मैं ये पूछूं आपसे कि लोग अरीवा को वोट क्यों दे, अरीवा को एमएलए क्यों बनाए लोग? अरीबा काम कर रही है, काउंसलर आपके सामने है, सारा वो पार्क वार्क साफ कराया अरीबा ने, 550 डंपर कूड़ा, और रात दिन वो काम कर रही है, जबकि उसके हाथ में इतनी अभी पावर भी नहीं है। एमसीडी आम आदमी की है, सरकार आम आदमी की है, फिर भी वो मेहनत कर रही है, और उससे हमें उम्मीद है कि वो सही करेगी। तो दोस्तों ये थे जमशेद भाई, हमारे जमशेद भाई बहुत खास आदमी है, बहुत एक्टिव है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात इनके सभी लोगों से। ओखले में चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, जमशेद भाई से उसकी दोस्ती ज़रूर है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि ये जो दफ्तर है यासीन मोहम्मद खान का घर है। यहाँ पे जो लोग होंगे वो तो अरीबा के सपोर्ट में ही बोलेंगे, लेकिन उनसे बात करने से ना आइडिया अलग अलग मिलता है, किसके दिल में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे लोगों से बात की है। हम दूसरे दफ्तर भी जाएंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे। अब में से जो लोग इंटरव्यू देना चाहें इस ताल्लुक से किसी भी पार्टी के हों तो मुझे बताएं, व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह हम उनसे भी बात करेंगे।